थर्ड ट्रीटमेंट है वो है प्रोलोथेरेपी। प्रोलोथेरेपी में हम क्या करते हैं, केमिकल डेक्सट्रोज शुगर का इंजेक्शन समझना। वो इंजेक्शन जो होता है जो लिगामेंट्स जहाँ जहाँ टिश्यूज डैमेज होते हैं उनमें लगा देते हैं। वो एक्चुअली सेंस ये देता है कि यार कोई इंजरी हुई है, बॉडी फील करती कोई इंजरी हुई है। जब भी कहीं इंजरी होती है ना, अल्लाह ताला की तरफ से ये मैकेनिज्म है कि वहाँ पे रिपेयर के सेल्स पहुँच जाते हैं। तो हम एक तरह से बॉडी को धोखा देते हैं कि वहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंजरी क्रिएट करते हैं और वहाँ पे रिपेयर्स के सेल्स पहुँच जाते हैं और रिपेयर करना शुरू करते हैं। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों प्रोसेस को मिला के डिसीजन ले के तो हमारे बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो सर्जरी से अल्हम्दुलिल्लाह बच गए, जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ नॉर्मली परफॉर्म कर। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज़ लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है जोड़ों के मुताल्लिक जदीद तरीका इलाज, और साथ ही साथ हम जोड़ों को सर्जरी तक पहुँचने से कैसे बचा सकते हैं और उनकी जो अफ़ाल हैं उनको बेहतर कैसे कर सकते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़, FCPS ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड स्टेम सेल PRP कंसल्टेंट। तो आइए दोस्तों इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैं इंतहाई मशकूर और इंतहाई ममनून हूँ कि आपने वक्त दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि शुरुआत में ही मौजू की तमहीद बांधते वक्त मैंने ये कहा था कि जदीद तरीका इलाज ख़ास तौर पर जोड़ों से मुतालिक, क्योंकि अक्सर औक़ात जो है वो हम देखते हैं कि कई मरीज़ ऐसे हैं जो कि पुराने तरीका इलाज से बहुत ज़्यादा उकता चुके हैं और जदीद तरीका इलाज पर बहुत जल्द एतमाद करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अक्सर औक़ात का ये गिला ज़रूर होता है कि जी हम सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाह रहे। तो ऐसे पेशेंट्स के जिनके जोड़ों की हालत जो है वो बहुत ख़राब है, इसके मुतालिक आप क्या कहते हैं कि जदीद तरीका इलाज उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है? जी साहब, यार थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मदद किया। ये सवाल जो आपने किया है ना कि जोड़ों का जदीद इलाज क्या है और सर्जरी से कैसे प्रिवेंट करना है। मेरे पास भी जब OPD में पेशेंट आते हैं तो पहला उनका क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए मुझे सर्जरी नहीं करानी। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे जो पेशेंट का क्वेश्चन भी होता है और ख्वाहिश भी ये होती है कि हम जो है ना बीइंग मुस्लिम नमाज जो है ना ज़मीन पे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जोड़ों की दर्द की वजह से होता ये है कि अक्सर हम मना कर देते हैं कि कुर्सी बैठ के नमाज़ पढ़ें। और तीसरे नंबर पे ये होता है कि हम कमोड नहीं यूज़ करना चाहते। हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब कमोड हमें जो है नापाकी फील होती है, हम नहीं यूज़ करना चाहते हैं। हम मुस्लिम जो वॉशरूम या इंडियन वॉशरूम जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इवन मैं कहूँगा इन लोगों के लिए खुशखबरी है कि मेडिकल साइंस ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि इस आर्थराइटिस का जदीद इलाज करें, और बशर्त ये है कि पेशेंट अर्ली डायग्नोसिस हो जाए। ठीक, पेशेंट जो है, इवन आप लोगों के प्रोग्राम में आने का मकसद भी यही होता है कि पेशेंट को अवेयर किया जाए कि क्या न्यू टेक्नोलॉजीज़ या क्या नया जदीद इलाज मौजूद है जिसके ज़रिए हम घुटने को सर्जरी से बचा सकते हैं। ठीक, तो अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 1000 ऑफ पेशेंट्स मैंने ट्रीट किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 70% पेशेंट, सारे तो नहीं मैं कहूँगा क्योंकि हर पेशेंट का डिफरेंट आर्थराइटिस का ग्रेड होता है, मोर देन 70% पेशेंट जो है सेटिस्फाइड है अपनी डेली एक्टिविटीज़, नमाज का पढ़ना और सिंपल अपना ज़रा देर बैठना या सीढ़ी चढ़ना आराम से अल्हम्दुलिल्लाह वो कर पा रहे हैं पेन फ्री। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बड़ा ज़रूरी है, पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कब तक दवाई खाएंगे, पेन किलर से भी जान छुड़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रीटमेंट मैंने की है या जिस न्यू ट्रीटमेंट से हमने इलाज किया उसमें फ़ायदा यही होता है कि बहुत ज़्यादा भी हो तो एक पैराडोल या 2 पैराडोल बस, ये यहाँ तक इंशाल्लाह ताला दवाई खानी पड़ती है, इसके अलावा दवाई नहीं खानी पड़ती। अब वो इलाज का तरीका क्या है और कैसे किया जाता है, देखें उसमें 3 तरह की ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो मैं करता हूँ। एक कहलाती है स्टेम सेल ट्रीटमेंट, दूसरी कहलाती है PRP ट्रीटमेंट जिसको आम लफ्ज़ों में लोग प्लाज्मा भी कहते हैं, जी जी, और तीसरी ट्रीटमेंट कहलाती है प्रोलोथेरेपी। तो 1 बाय 1 मैं चाहूँगा कि मैं आपको बताऊँ कि क्या होता है जी। या अगर आप पूछते हैं कि तीनों में से बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सी है, तो मैं कहूँगा कि कम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस, कि अगर हम इन ट्रीटमेंट सबको कंबाइन करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। और ये डिसीजन कौन लेता है कि कंबाइन करना है कि सोलो करनी है ट्रीटमेंट, ये मेरा डिसीजन होता है। ठीक, जब मैं पेशेंट को देखता हूँ, उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता हूँ,
उसकी डायग्नोसिस बनाता हूँ, उसका ग्रेड ऑफ आर्थराइटिस देखता हूँ, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि वेदर इस पेशेंट को ज़रूरत भी है कि नहीं है। ठीक। ऐसा तो नहीं है कि इसका ग्रेड इतना ज़्यादा है और सिर्फ बेचारा इतने पैसे खर्च करे और इसको कोई फ़ायदा हो ही ना। ठीक है, तो ये मेरा डिसीजन होता है। तो स्टेम सेल आप यूँ समझें कि स्टेम सेल एक ऐसे सेल्स हैं हमारे जिस्म में जो हर जगह मौजूद हैं, जो रिपेयर का काम करते हैं, हीलिंग का काम करते हैं। तो आप यूँ घुटने की अगर मिसाल लेते हैं तो घुटने में हर एक के स्टेम सेल मौजूद है। कुछ ना कुछ जिस्म में ब्रेकडाउन, तोड़ फोड़ होती रहती है। बिल्कुल ऐसा। तो स्टेम सेल क्या करते हैं, उसको रिपेयर करते रहते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब स्टेम सेल्स की क्वालिटी और क्वांटिटी यानी मिकदार कम हो जाती है। जैसे मिसाल दूं, 50 की एज होगी आपकी, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इन सब बीमारियों की वजह से, और लाइफस्टाइल अच्छा नहीं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब लाइफस्टाइल आपका एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्टेम सेल्स की क्वांटिटी कम हो गई है, तो अब जो चिकनी हड्डी होती है घुटने में वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। जी जी। तो स्टेम सेल्स अब उतनी क्वांटिटी में वहाँ मौजूद नहीं है जो उसको रिपेयर कर सकें। तो अब मेडिकल साइंस ने उन स्टेम सेल्स को दरियाफ्त कर लिया है कि वो कहाँ से उसका रिच सोर्स है। तो पहला जो उसका रिच सोर्स है वो बोन मैरो, यानी कि हम क्या करते हैं, हड्डी का जो गूदा होता है वो निकालते हैं। उसके बाद ब्लड इटसेल्फ, ब्लड से भी स्टेम सेल निकाल सकते हैं। थर्ड जो है वो फैट यानी चर्बी। फैट को मैं तो गुड फैट कहूँगा कि गुड फैट होती है, मेरे लिए तो गुड फैट है क्योंकि मुझे वहाँ से स्टेम सेल्स मिलते हैं। तो अगर आप फिर कहें कि इन तीनों में से कौन सा बेस्ट सोर्स है स्टेम सेल्स का, तो मैं कहूँगा यार फैट इज़ द बेस्ट सोर्स। क्योंकि जो बोन मैरो है, हड्डी है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते उसके स्टेम सेल्स जो है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। लेकिन फैट में जो रिसेंट रिसर्चेस हैं या लिटरेचर उसने बताया कि उसमें स्टेम सेल की क्वांटिटी सेम रहती है। तो हम क्या करते हैं, मिनी लाइपोसक्शन करते हैं पेशेंट की, यानी फैट से थोड़ी सी चर्बी लेते हैं यहाँ से सिरिंज के जरिए, क्योंकि बेहोश नहीं करना पड़ता, कोई मेजर सर्जरी नहीं। वो फैट को तकरीबन 2 से 2.5 घंटे प्रोसेस करके, फैट को डाइजेस्ट करके, कुछ काफ़ी केमिकल उसमें मिला के उसके अंदर से स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी निकाल लेते हैं। ठीक। अब वो जब स्टेम सेल हम निकाल लेते हैं तो उन्हीं स्टेम सेल्स को हम जहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर घुटने का मरीज है तो घुटने में डाल देते हैं, कमर की दर्द का मरीज है तो कमर की दर्द में, अगर कंधे का प्रॉब्लम है तो कंधे में। तो इस तरह हम क्या करते हैं, स्टेम सेल्स के जरिए ट्रीटमेंट करते हैं उनकी। ठीक है, ठीक है। नंबर दूसरी ट्रीटमेंट ऑप्शन मैंने कहा पीआरपी थेरेपी, यानी हम क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड लेते हैं, ब्लड लेके उसका इंजेक्शन बनाते हैं, उसमें से जो खास सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं प्लेटलेट्स, वो हम लेते हैं। वो प्लेटलेट्स लेके उसको एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करके जैसे मैंने आपको बताया स्टेम सेल्स, इसी तरह ही वो प्लेटलेट्स एक्टिवेट करके घुटने में, कंधे में जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पे लगा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरह से ये नेचुरल प्रोसेस है। आप यूँ समझें जैसे आपसे मैंने ब्लड लिया, ठीक है, तो नेचुरल प्रोसेस हुआ ना, कोई इसमें केमिकल शामिल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है। तो वो ब्लड लिया, ब्लड लेके उसका इंजेक्शन तैयार किया और इंजेक्शन तैयार करके घुटने में या जहाँ भी प्रॉब्लम है वहाँ पर लगा दिया। ठीक है, ये 2 चीज़ें हुई। थर्ड ट्रीटमेंट है वो है प्रोलोथेरेपी। प्रोलोथेरेपी में हम क्या करते हैं, केमिकल डेक्सट्रोज, एक शुगर का इंजेक्शन समझना होता है। वो इंजेक्शन जो होता है, जो जो लिगामेंट्स, जहाँ जहाँ टिश्यूज डैमेज होते हैं उनमें लगा देते हैं। वो एक्चुअली सेंस ये देता है कि यार कोई इंजरी हुई है, बॉडी फील करती कोई इंजरी हुई है। जब भी कहीं इंजरी होती है ना, अल्लाह ताला की तरफ से ये मैकेनिज्म है कि वहाँ पे रिपेयर के सेल्स पहुँच जाते हैं। तो हम एक तरह से बॉडी को धोखा देते हैं कि वहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंजरी क्रिएट करते हैं और वहाँ पे रिपेयर्स के सेल पहुँच जाते हैं और रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों प्रोसेस को मिला के डिसीजन लेके, तो हमारे बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो सर्जरी से अल्हम्दुलिल्लाह बच गए, जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ नॉर्मली परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग मरीज़ हैं उनके यहाँ बहुत सारी मिथ्स भी पाई जाती हैं या शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं, बिलखुसूस जोड़ को तब्दील करवाने के हवाले से, लेकिन उससे भी ज़्यादा इस इंजेक्टेबल थेरेपी के हवाले से। अमूमी तौर पर वो कहते हुए नज़र आते हैं कि जनाब फ़लाँ जो हैं वो हाजी साहब उन्होंने जो है अपने घुटने में ये दवा लगवाई तो घुटना इवन और ख़राब हो गया। तो आप इन मिथ्स के मुतालिक क्या कहते हैं? देखो यासिर, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। इसके लिए बल्कि आंसर वो पहले से सोच कर ही आए, इवन इंजेक्शन बना के भी लाए। देखिए अगर आप इस इंजेक्शन को देखते हैं ना, इसका कलर देखें आप लोग, गौर से देख रहे हैं इस इंजेक्शन को, ये वाइट कलर नज़र आ रहा है आप लोगों को। ये जो इंजेक्शन है ना, ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन कहलाता है। ठीक है जी जी। जो पहले बुजुर्ग जो आपको कहते हैं इंजेक्शन लगवाया था, हमारा घुटना खराब हो गया और हमारे साथ ये मसला हो गया और पेन बढ़ गया, कुछ अरसे के लिए ठीक रहा, उसके बाद फिर पेन शुरू हो गया, वो बेसिकली ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन है। ओके। तो मेरी कोशिश 99% ये होती है कि पेशेंट को टीच भी करूं, एजुकेट भी करूं। ये मेरी बहुत सी वीडियोस भी इस पे कि स्टेरॉइड का इंजेक्शन को नहीं लगाना। ठीक है,
ये वो इंजेक्शन था जो पुराने बुजुर्ग लगवाते थे, अभी भी बहुत सी जगहों पे लगाया जाता है। सर ये डेपामेट्रोल के नाम से यस, इंजेक्शन? देखिए बेहतर है कि ब्रांड का नाम ना ले, आप स्टेरॉइड यूज कर, ठीक है, एक स्टेरॉइड जनरल नाम है, ठीक है, तो ब्रांड का इस नाम का वैसे आता तो है आता बिल्कुल आता। तो जनरल एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन अवॉइड करना चाहिए। तो मैं जो है, अगर आप देखें सारी आवाम पढ़ी लिखी मीडिया देखती है, अब इसका कलर देख लें, अगर आप देखेंगे ना इसका कलर, ये देखें, ये बिल्कुल लग रहा है किसी ब्लड से लिया गया है या प्लाज्मा है या कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन ये बेसिकली पीआरपी का इंजेक्शन है, ठीक है। तो ये वो इंजेक्शन है जिससे जो हीलिंग है वो होती है, और ये आप ही के ब्लड से लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। तो वो जो पुराने जमाने की मिथ थी ना कि यार वो इंजेक्शन लगा, वो एक्चुअली स्टेरॉइड का इंजेक्शन था। अब ये वाले इंजेक्शन है, या फिर इसके अलावा स्टेम सेल्स के वो मैं ला नहीं सकता हूँ क्योंकि वो फैट से बनाने होते हैं, वन टाइम यूज होता है, ठीक है। तो ये मैं आज लगाकर इवन आया हूँ, तो इस वजह से मैं कुछ जो बचा था मैं लेकर आ गया आपको, ठीक है जी जी। तो सर इन दोनों के हवाले से अगर बात की, यानी एक तरीके से आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक वो है कि जिसके दूररस नताइज हैं और एक वो है कि जिसके कलील मुद्दती जो है वो नताइज हैं। इस हवाले से कलील मुद्दती हैं कि यानी बहुत कम पीरियड के लिए जो है वो हीलिंग होगी, अदरवाइज उसके बाद वो दर्द दोबारा शुरू हो जाएगा। कहूंगा मैं स्टेरॉइड लगाने से आपकी पेन रिलीव हो जाएगी, लेकिन आपकी जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, जो कार्टिलेज की डीजनरेशन है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, इसके अलावा जैसे अगर हड्डी के अलावा अगर हम लिगामेंट्स पर बात करें तो सर पीआरपी लिगामेंट्स पर भी वैसे ही काम करेगा? बिल्कुल, लिगामेंट्स हो, जॉइंट हो, मसल हो, स्पोर्ट्स इंजरी, किसी किस्म की भी स्पोर्ट्स इंजरी हो, एसीएल कॉमन है, घुटने का मसला हो, घुटना मुड़ गया और लचक आ गई, जी जी ऐसा ही, लेकिन पार्शियल टीयर हो, शर्त ये पार्शियल हो, कंप्लीट ना हो। कंप्लीट देखिए एक चीज दो हिस्से में टूट गई, उसको हीलिंग कैसे होगी जब तक उसको जोड़ेंगे, उसकी तो रिकंस्ट्रक्शन ही होगी, तो रिकंस्ट्रक्शन हो। तो अगर पार्शियल टीयर है पेशेंट को, तो फिर बिल्कुल ये पीआरपी स्टेम सेल से ये हील हो सकता है। और सर मेनिस्कल टीयर के हवाले से? बिल्कुल, मेनिस्कल टीयर भी ऐसी, अनलेस कि वो लॉकिंग नहीं कर रहा, अगर वो घुटने बहुत शदीद किस्म की लॉकिंग कर रहा है, घुटना लॉक हो रहा है, यानी उसका इतना बड़ा टीयर है कि वो अंदर टुकड़ा है जो लॉक कर रहा है, तो उस टुकड़ा निकल तो नहीं सकता ना उसमें, तो उस टुकड़े को तो फिर सर्जिकली निकालना होगा, ठीक। अच्छा ठीक। अच्छा तो डॉक्टर साहब इसके अलावा अगर जैसे अगर बात की जाए मिसाल के तौर पे आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से, क्योंकि अमूमी तौर पर आपको मालूम है कि लोग जो है ना वो घबराते हैं कि जनाब डॉक्टर साहब इतनी टेक्नोलॉजी तो बता रहे हैं लेकिन माइट भी कि बहुत महंगे हों, तो मैं चाहूँगा सर इस हवाले से भी आप लबकुशाई करें। ये सच्ची है कि महंगाई बहुत है और फीस तो होती है, बिल्कुल हर चीज़ की फ़ीस है। मैं तो यार 2000 रुपये मेरी फ़ीस होती, लेकिन मैंने कहा कि अगर कोई पेशेंट वाकई ही नीडी है और मुझे चाहता है दिखाना भी, तो मेरी रिसेप्शन पे आए और बात करें और इंशाल्लाह मोर देन 70% वाले डिस्काउंट करा लें। वो भी छोड़ें यार, अगर आप वाकई मजबूर हैं आए और बात करें और फ्री में दिखा दें इंशाल्लाह। मैं उम्मीद है मुझे, और इंशाल्लाह ताला मेरी रिसेप्शन वाले भी मुझसे वो करेंगे और इंशाल्लाह मैं फ्री में भी देखूंगा इंशाल्लाह ताला, जो मुमकिन हो सकेगा। अगर शर्त ये है कि पेशेंट झूठ ना बोले और जो है प्रॉब्लम उसकी वो बताए, क्योंकि सर अमूमी तौर पर ऐसा हो भी जाता है। हाँ, अक्सर लोग जो होते हैं हक खा जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हकदार लोगों का भी हक तो देखें हम भी जाहिर है बैठे हुए, हमारी भी फैमिलीज हैं, 10 चीज़ें हैं, लेकिन देखें पता चल जाता है डॉक्टर को अनकरीब के ये पेशेंट सच बोल रहा नहीं बोल रहा, लेकिन इससे भी कोई ताल्लुक नहीं यार, कोई बात नहीं, आके दिखा के जाएं तो अल्लाह ताला शिफा दे। देखें शिफा अल्लाह के हाथ में, मेरा काम सिर्फ ट्रीट करना है, मेरा काम ट्रीटमेंट एडवाइस करना है, बाकी शिफा अल्लाह ताला ही। अच्छा सर, चूँकि हम इस वक्त प्रोग्राम के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक ख़ास पैगाम जो अब आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहें। देखें मैं पैगाम तो यही देना चाहूँगा कि मैं कहूँगा यार मायूसी गुनाह है, तो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है तो हर चीज़ की ट्रीटमेंट भी दी है, तो ट्रीटमेंट को सर्च करना, ट्रीटमेंट के बारे में सोचना। देखें आपने देखा होगा कि अक्सर कहीं आप पैनाडोल की किसी डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं ना, तब भी आपको शिफा मिल जाती है। तो शिफा हर एक के हाथ में नहीं होती, किसी के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन बीइंग ए पेशेंट आप लोगों को मायूस नहीं होना है, अच्छी उम्मीद रखनी है, अपने डॉक्टर से रुजू करनी है, अर्ली डायग्नोसिस करनी है, तो इंशाल्लाह ताला मैं जानता हूँ अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक ठीक। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में वक्त निकाला, एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने वक्त दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़, FCPS और ऑर्थोपेडिक सर्जन, और आप स्टेम सेल और PRP में भी महारत रखते हैं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।